हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज़ में साइंस एंड टेक के अंडर आज हम साइंस ऑफ लव का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम आ गए हैं स्टेज 2 पर, द स्टेज ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व किया गया बाय द रिसर्चर्स के जो लवर्स हैं दे थिंक दैट दे हैव अ रिलेशनशिप ऑफ बीइंग क्लोजर एंड मोर स्पेशल देन एनीवन एल्सेस। तो इसीलिए ये चीज़ उनको साथ रहने के लिए एक तरीके से प्रेरित करती है। इसके साथ ही साथ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे डोपामीन, एड्रेनलिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस स्टेज में। तो सबसे पहले डोपामीन की बात करते हैं हम। तो कपल्स इन लव पोजेस हाई लेवल्स ऑफ डोपामीन, तो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर अट्रैक्शन फेज। एंड इसमें होता क्या है कि ये यूजुअली डिज़ायर एंड रिवॉर्ड का जो मैकेनिज़्म है दिमाग में वो ट्रिगर करता है। तो अगर हम एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड की तरफ जाएं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो रिप्रोडक्शन एंड मेटिंग ये काफ़ी एक एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क था। तो इसीलिए अब ब्रेन ने अगर ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बिना थिंग्स वोंट गो ऑन, तो इसीलिए एक डिज़ायर एंड रिवॉर्ड टाइप का मैकेनिज़्म ब्रेन में डेवलप हुआ थ्रू दिस हार्मोन, जिसकी वजह से जो मैनकाइंड थी इट स्टार्टेड टू प्रोक्रिएट। And couples with surging dopamine tend to have increased energy, less need for sleep or food, focused attention and exquisite delight in small details of the noble relationship। तो जो अच्छी अच्छी बातें हम सॉन्ग्स में सुनते हैं वो इस हार्मोन की वजह से ही हो रही हैं हमारी जब स्टार्टिंग इन द इनिशियल फेज ऑफ द रिलेशनशिप। तो इसको फील गुड हार्मोन बोलते हैं। तो अब ये जब जो सब चीज़ें स्टार्ट में चल रही हैं, अटेंशन लेवल्स इम्प्रूव होना, शॉर्ट टर्म मेमोरी का इम्प्रूव होना, ये सब चीज़ों के साथ साथ इसकी एक प्रॉब्लम क्या है कि ये एडिक्शन कॉज करता है। तो इसके बारे में थोड़ा आगे देखेंगे। इसी का जो बिल्कुल ऑपोजिट हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। तो जब डोपामीन वेयर ऑफ हो जाता है तो उस टाइम पर ये हार्मोन इट कम्स इनटू एक्शन एंड ये ऑपोजिट रोल प्ले करता है, जैसे डिप्लीशन, इरिटेशन, डिप्रेशन। तो उसकी वजह क्या है? प्रोलैक्टिन है, जो हम सैड सॉन्ग्स में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है जी। व्हेन प्रोलैक्टिन इज हाई डोपामीन इज लो एंड वाइस वर्सा। तो अकॉर्डिंगली दोनों चीज़ें अब इकट्ठा नहीं हो सकती। एंड इन लॉन्ग रन जो ये साइकिल हैं इन दोनों हार्मोन्स के हाई एंड लो के, वो आपके बॉडी की स्टेबिलिटी को बहुत इफेक्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं एंड लोअर्स द इम्यूनिटी एज वेल। तो इससे क्या होता है कि जो वल्नरेबिलिटी है बॉडी की वो बढ़ जाती है एंड जो हमारी सेल एजिंग है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, वो स्पीड अप हो जाती है। तो इसलिए इनका जो हाई एंड लो लेवल काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारे हेल्थ के ऊपर ओवरऑल। एंड अ फॉल इन डोपामीन लेवल मेक्स इंडिविजुअल टायर्ड एंड डिप्लीटेड। तो अकॉर्डिंगली अब क्योंकि डोपामीन रिस्पॉन्सिबल है हाई एनर्जी के लिए, अटेंशन के लिए, तो अगर इसमें ड्रॉप आएगा तो अब ऑब्वियसली बॉडी विल फील टायर्ड एंड डिप्लीटेड। एंड इसीलिए डोपामीन को डबल एजेड सॉर्ड बोला जाता है। कैसे? क्योंकि ऑल्दो ये इंटेंस प्लेजर देती है, लेकिन इसकी एडिक्शन भी रीज़न हो सकता है इसके पीछे, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी एंड डोजेज उस अकॉर्डिंग चल रही है तो देन द पर्सन मे गेट एडिक्टेड एज वेल। तो इसीलिए ये थोड़ा डबल एज्ड है डोपामीन। नेक्स्ट हमारे पास एड्रेनलिन हार्मोन है। तो इसके लेवल्स जब समवन फॉल्स फॉर अनदर पर्सन तो क्या होता है, इसके लेवल एंड कॉर्टिसोल के लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाते हैं। एड्रेनलिन को प्रोड्यूस करता है एड्रीनल ग्लैंड एंड ये कब काम आता है? हमारे एक्साइटिंग सिचुएशंस में। इसीलिए इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है जी। एंड हाई स्ट्रेस के लेवल पर ऑब्वियसली तो जो भी कोई एक्साइटिंग सिचुएशन होगी, इधर हैप्पी और सैड, उसमें ये इट किक्स इन एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडीज एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम। तो जैसे अभी हमने देखा फाइट एंड फ्लाइट का इसका काम है। एंड इसके ये वर्क कैसे करता है? आपके हार्ट रेट को स्टिमुलेट करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड डायलेट्स एयर पैसेजेस, ऑल ऑफ विच वर्क टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द मसल्स एंड ऑक्सीजन टू द लंग्स। तो बेसिकली बॉडी को चार्ज अप कर देता है, एकदम से बॉडी कम्स इन एक्साइटेड फॉर्म एंड जो आपका ब्लड लेवल है एज वेल एज जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है जी। अगला हमारे पास है सीरोटोनिन। तो इस हार्मोन को जो रिसर्चर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं टू एक्सप्लेन व्हाई वन फॉल्स इन लव। तो जो रिसर्चर्स ने क्या पाया अपनी रिसर्च में कि जब कोई पर्सन फॉल्स इन लव तो इस हार्मोन के जो लेवल्स हैं दे कम एज क्लोज टू एज द
एज इन द केस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पेशेंट्स, तो उनके लेवल तक चले जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंडोर्फिन्स हैं, तो ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं नर्वस सिस्टम को, एंड दे आर रिलीज जब बॉडी पेन में होती है, एंड दे कैन बी फाउंड इन पिट्यूटरी ग्लैंड, इन अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। तो ऐसा एक पर्टिकुलर जगह पर कंसंट्रेटेड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इनका काम है ट्रांसमिट करने का, दे आर द न्यूरो ट्रांसमीटर्स। स्ट्रेस एंड पेन आर टू मोस्ट कॉमन फैक्टर्स लीडिंग टू द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स। तो ये दो रीजंस हैं, स्ट्रेस या पेन, उनकी वजह से ये बॉडी में रिलीज होते हैं, एंड दे इंटरेक्ट विद द ओपिएट रिसेप्टर्स इन द ब्रेन टू रिड्यूस पेन। तो अकॉर्डिंगली दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि बॉडी इज इन पेन, एंड अकॉर्डिंगली ब्रेन एक्ट्स। इट्स रिलीज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो इसीलिए दो सेम पर्सन हु एक्सरसाइज एट द सेम लेवल या जो सेम डिग्री ऑफ पेन सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है कि उनमें जो एंडोर्फिन के लेवल हैं वो अलग अलग प्रोड्यूस हों बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। एंड कुछ फूड्स हैं जैसे चॉकलेट, चिली पेपर, ये सब चीज़ें हमारे इन हार्मोन्स के जो सिक्रीशन हैं उनको एनहेंस करती हैं। ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल। अगले वीडियो में हम फाइनल स्टेज देखेंगे, स्टेज ऑफ अटैचमेंट। थैंक यू।